हेलो स्टूडेंट्स। नाउ प्रीवियस टॉपिक में हमने पीयूएसएल से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ लिए थे। नाउ पीयूएसएल का ये लास्ट टॉपिक होगा और इस लास्ट टॉपिक के बाद हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे एंड देन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पीयूएसएल से रिलेटेड वो मैं करूँगा। ठीक है, कुछ डीबीपी आपके पास है ही, उसको आप लोग सॉल्व करें। ठीक है, उसके सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करें। और इस जो टॉपिक में करने वाला हूँ प्योरली एडवांस टॉपिक है बेटा, प्योरली एडवांस टॉपिक। ठीक है, ये पीयूएसएल का एकदम एडवांस टॉपिक है। ऐसा नहीं कि ये पीयूएसएल से है, एक्चुअली ये एनी कर्व से रिलेटेड भी है। ठीक है, तो पीछे हम पढ़ चुके थे कौन सा बेटा, नॉन होमोजीनियस फॉर्म पढ़ रखा था हमने। नॉन होमोजीनियस में हमने सारी चीजें निकाली थी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला था ना, फिर उसको सेपरेट करना सीखा था मैंने। 2-3 उसके पार्ट भी बताए थे आपको कि आप उसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद बेटा हमने एंगल बिटवीन भी उसका पढ़ा था, बाइसेक्टर पढ़ा था, हमने सब कुछ उसका पढ़ा था। उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी किए थे मैंने जो आपके डीबीपी से रिलेटेड था। नाउ नेक्स्ट जो अपना पॉइंट पढ़ना ये प्योरली एडवांस के लिए होगा बेटा, ध्यान रखना। मेंस में क्वेश्चंस नहीं, यहाँ पे एडवांस में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है होमोजिनेशन। क्या है बेटा? होमोजिनेशन। होमोजिनेशन, ठीक है, होमोजिनेशन क्या होता है ये ध्यान से सुनिएगा। होमोजिनेशन का मतलब होता है कि कन्वर्ट नॉन होमोजेनियस टू होमोजेनियस, कन्वर्ट नॉन होमोजेनियस को होमोजेनियस बनाना। आपको अच्छे से पता था कि एक होमोजेनियस इक्वेशंस इन एक्स वाई क्या था बेटा, पहले इसमें समझते हम लोग। याद है आपको होमोजेनियस इक्वेशंस? एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये होमोजेनियस इक्वेशंस है। ओके, ये याद है अपने को। ठीक है, इसके एंगल वगैरह सब कुछ पता है अपने को। हमें ये भी पता है कि a प्लस बी अगर 0 हो जाएगा तो एंगल इसके बीच क्या होगा, 90। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है बेटा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। अगर होमोजेनियस इक्वेशन है अपने पास 2 डिग्री का, इसका क्या मीनिंग है कि जो अपने पास 2 लाइन है वो कहां से पास होंगे, ऑरिजिन से पास होंगे। इतना तो अपने को पता है। अच्छा, नॉन होमोजेनियस अगर अपने को क्या देगा, पेयर ऑफ लाइन देगा, इसका क्या मतलब था कि वो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहीं और होगा, है ना, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहीं और होगा। ठीक है, तो चलिए होमोजेनेशन का जो ऐसे रफ मीनिंग अगर बोला जाए, ऐसे कैसे समझा जाए होमोजेनेशन किसको बोला जाता है, तो होमोजेनेशन का मतलब होता है नॉन होमोजेनियस को होमोजेनियस बनाना, नॉन होमोजेनियस को होमोजेनियस बनाना। अब आपको अच्छे से पता है कि एनी कर्व जो होता है वो नॉन होमोजेनियस होता है। याद करो, एनी कर्व कैसा होता है, नॉन होमोजेनियस। ठीक है, उसी में अगर डेल्टा 0 हो तो क्या देता है, वो क्या देता है बोलो, वो देता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या देता है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और अगर डेल्टा 0 ना हो तब क्या देगा बेटा, एनी कर्व। वो कर्व क्या क्या हो सकता है ना, तो वो कर्व हो सकता है पैराबोला, सर्कल, इलिप्स है, सारे कर्व हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर डेल्टा 0 हुआ तो क्या देगा बेटा, अगर डेल्टा 0 हुआ तो वो अपने को क्या देगा, पीयूएसएल। क्या देगा, अच्छे से समझेंगे इसको अच्छे से। ठीक है, तो होमोजेनेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कन्वर्ट नॉन होमोजेनियस कर्व, कन्वर्ट, क्या मीनिंग हो, क्या इसका मीनिंग क्या होगा, क्या मीनिंग है बेटा इसका, कन्वर्ट नॉन होमोजेनियस कर्व ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस, कन्वर्ट नॉन होमोजीनियस कर्व लिख देता हूं, कन्वर्ट नॉन होमोजीनियस टू होमोजीनियस। ठीक है, मतलब नॉन होमोजीनियस को किस में कन्वर्ट करना, होमोजीनियस में कन्वर्ट करना। हाँ, विद द हेल्प ऑफ एनी कर्व ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड लाइन lx प्लस my प्लस n इक्वल्स टू 0। ठीक, क्या करना है बेटा, जल्दी बताओ, फिर से समझते हैं इसको। होमोजेनेशन का मतलब क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ। होमोजेनेशन का मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है कन्वर्ट नॉन होमोजेनियस टू होमोजेनियस। अब नॉन होमोजेनियस में ये अपना कर्व है, ये पेयर ऑफ लाइन नहीं है, ये क्या है,
कर्व है, पेरोड लाइन भी हो सकता है, कुछ नहीं है। तो अपने पास नॉन होमोजीनियस को किस में कन्वर्ट करना बेटा, होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब नॉन होमोजीनियस मैंने कोई कर्व लिया है, वो कर्व कोई भी हो सकता है, ये कर्व मैंने एनी कर्व लिया है विद द हेल्प ऑफ कर्व एंड लाइन, विद द हेल्प ऑफ कर्व एंड लाइन, है ना। तो जैसे ही हम नॉन होमोजीनियस को होमोजीनियस बना देंगे, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो सपोज करो कि अगर ये कर्व है तो कोई कर्व होगा, ध्यान से देखो, इसका फोटो बना रहा हूं मैं तो प्रॉपर्ली समझ में आएगा आपको। ये मान लो कर्व है, ठीक, और अपने पास क्या है बेटा, एक लाइन है जो इस कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से सुनना बेटा, पहले समझ लो इसका मीनिंग क्या होता है, उसके बाद हम लोग करेंगे। एक कर्व है, एक लाइन है, ये लाइन इस कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, कितने पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, ठीक है। तो अगर मैंने सोचो ये कर्व है और ये लाइन है, ठीक, अगर मैं इन दोनों के हेल्प से इस नॉन होमोजीनियस को, और मतलब कर्व भी रहेगा और लाइन भी रहेगा, तो अगर मैं इस नॉन होमोजीनियस को होमोजीनियस बना दूं विद द हेल्प ऑफ लाइन, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये होमोजीनियस बन गया तो होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि बोलो लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। इसका मतलब है कि कर्व एंड लाइन को अगर मैं होमोजीनियस बना दूं तो वो जो होमोजीनियस होगा वो क्या देगा, पीओएसएल, मतलब ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ ओए एंड ओबी, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ ओए एंड ओबी, मतलब वो लाइन जो इन दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा होगा, है ना। मतलब ये जो कॉर्ड बन रहा है, एक्चुअली ये जो कॉर्ड बन रहा है, देखा ना इस कर्व पे ये कॉर्ड बन रहा है बेटा, ना। तो मतलब इन दोनों के हेल्प से, इस लाइन के हेल्प से और इस कर्व के हेल्प से अगर मैंने इसको होमोजीनियस बना दिया, क्या बना दिया, होमोजीनियस, तो क्या मतलब है कि ये जो अपने पास क्या 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 हो रहा है बेटा, ये जो अपने पास क्या बन रहा है, कॉर्ड बन रहा है। एक्चुअली ये कॉर्ड यहाँ जो जहां पे कट कर रहा है ए और बी पे कर्व को, तो यहां से लाइन पास होगा, जो कहां से पास होगा, ओरिजिन से। मतलब इन दोनों को करने के बाद, होमोजीनियस करने के बाद ये अपने को डायरेक्टली क्या दे देगा, पीओएसएल, क्या देगा, पीओएसएल, जहां पे ये ए बी जो है ये अपने पास इस तरीके से यहाँ पे एंगल बना रहा होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि ये पीओएसएल है ना अपना, ये ज्वाइंट इक्वेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ज्वाइंट इक्वेशन। ये है होमोजीनियस का प्रॉपर मतलब। अब है होमोजीनेशन करेंगे कैसे, होमोजीनेशन करेंगे कैसे, ठीक है। तो इसके आगे हम करेंगे होमोजीनेशन, हाउ टू होमोजीनेट द इक्वेशंस, है ना, हाउ टू होमोजीनेट द इक्वेशंस फ्रॉम द गिवन कर्व एंड लाइन, ठीक है। चलिए, तो वो लाइन लिख देंगे आप, हाउ टू होमोजीनेट कर्व एंड लाइन, कैसे कर्व को और लाइन को होमोजीनेट करेंगे हम लोग। तो होमोजीनेशन का मतलब क्या मतलब हुआ बेटा, फिर से एक बार, कन्वर्ट नॉन होमोजीनियस टू होमोजीनियस विद द हेल्प ऑफ कर्व एंड लाइन, कर्व एंड लाइन, इन दोनों के हेल्प से, ये दोनों जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और दोनों के हेल्प से अगर मैंने क्या निकाल लिया, होमोजीनेशन निकाल लिया, तो ये क्या दे देगा, ज्वाइंट इक्वेशन विच पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ओ ए एंड ओ बी, ये इक्वेशन दे देगा। अगर मैंने इन दोनों को होमोजीनियस बना दिया तो, नहीं आया समझ में, इन दोनों कर्व, एक कर्व से और लाइन से, अगर मैं इन दोनों को हेल्प से अगर मैं इसको होमोजीनेशन बना दूं तो एक्चुअल में वो क्या दे देगा, इन दोनों पॉइंट से जो लाइन पास हो रहा होगा और ऑरिजिन से जो पास हो रहा होगा, ये ज्वाइंट इक्वेशन देगा, ओ ए एंड ओ बी का ज्वाइंट इक्वेशन, ठीक। चलिए, तो हाउ टू होमोजीनेट, अब बात करते हैं हम लोग कि हम कैसे इसको होमोजीनेट करेंगे। समझिएगा, इसके प्रोसेस को समझिएगा अच्छे से, बढ़िया समझिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम बात करते हैं, है ना। तो हाउ टू होमोजीनेट, तो अपने पास गिवन होगा कर्व, गिवन होगा बेटा कर्व, कर्व क्या है बोलो, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड लाइन, लाइन क्या है अपने पास, lx प्लस my प्लस n इक्वल्स टू 0 फॉर होमोजीनेशन। फॉर होमोजीनेशन, ध्यान से सुनिएगा, फॉर होमोजीनेशन ध्यान से सुनना। सबसे पहले कर्व को थोड़ा सा ध्यान से देखो, कर्व क्या है अपने पास, देखो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखना, यहां हो जाएगा 2gx, है ना, एंड प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से सुनते जाइए, इसका डिग्री बताइए, होमोजीनियस का मतलब हर एक टर्म का डिग्री सेम होना चाहिए। तो बताओ, यहाँ पे बताओ डिग्री कितना है, 2, यहाँ कितना है 1 प्लस 1 2, यहाँ भी 2, यहाँ कितना है
1, यहां कितना है 1, कितना डिग्री बेटा यहां पे 1। अब मुझे इतना बताओ यहां पे कितने डिग्री की जरूरत है, जल्दी बताओ यहां पे कितने डिग्री की जरूरत है बेटा, जल्दी बताओ। यहां पे अपने को 1 डिग्री की जरूरत है, एक और चाहिए अपने को। यहां भी 1 है, यहां भी कितने डिग्री की जरूरत चाहिए अपने को 1 डिग्री की चाहिए। और यहां कितनी डिग्री चाहिए, यहां पे अपने को 2 डिग्री की चाहिए, क्योंकि ये कांस्टेंट है। यहां पे टोटल डिग्री कितना होना चाहिए 2, यहां पे चाहिए 1, यहां पे भी चाहिए 1। ऑलरेडी ये 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। ओके, तो इसका मतलब है कि इसमें अपने को 1 डिग्री चाहिए, इसमें भी 1 डिग्री चाहिए, इसमें भी 1 डिग्री चाहिए। ये मैंने अभी समझाया है, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूं फॉर होमोजेनेशन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर स्टेप 1 क्या करना है ना, स्टेप 1 लाइन को कन्वर्ट करना है। पहले देखो ये LX प्लस MY प्लस N इक्वल टू 0 है ना। तो यहां से अपने को क्या करना है बेटा, ध्यान सुनो। क्या मैं N की वैल्यू लिख सकता हूं माइनस, यहां से 1 N की वैल्यू क्या लिख दूं बेटा, माइनस LX प्लस MY बराबर। अब देख ये N अपने पास आ गया, तो क्या यहां से 1 की वैल्यू आ जाएगी, चेक करो 1 की वैल्यू कैसे आएगी, जल्दी बताओ बेटा 1 की वैल्यू कैसे आएगी। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं माइनस, बता रहा हूं 1 क्यों आएगा, LX प्लस MY, y में कितना N, ठीक है। स्टेप 1 सबसे पहले लाइन को लेना है, वहां से कांस्टेंट को एक तरफ और वेरिएबल को राइट साइड में, और इसकी वैल्यू को 1 करना है, तो ये अपने पास वैल्यू आ गई। ऐसा क्यों करेंगे अभी देखो ध्यान से, इतना हो गया। स्टेप 2 देखिए, ठीक है, स्टेप 2 देखिए। अब स्टेप 2 में देखो ध्यान से, अब अपने को लेना है कर्व। क्या लेना है, कर्व। स्टेप 2 में क्या लेना है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा दूर दूर लिखा है मैंने, क्यों लिखा है ध्यान सुनो। ये डिग्री 2 है, ओके, ये डिग्री 2 है, ये डिग्री कितना है 2 है, ये डिग्री यहाँ पे 1 है। तो सोचो इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री, अगर मैं क्या यहाँ पे 1 अगर पुट कर दूं, कितना पुट कर दो बेटा 1, यहाँ पे कितना पुट कर दूं 1, तो देखो ये उठ के यहाँ पे पुट हो जाएगा। तो x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो भी डिग्री 2 देगा, और x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो भी डिग्री 2 देगा। देख इसका डिग्री 2 बन गया। क्या वैसे ही यहाँ भी 1 होगा, हाँ यहाँ भी क्या होगा 1, आगे बात समझ में। उसी तरीके से यहाँ कितना होगा, तो 1 स्क्वायर होगा। क्या होगा 1 स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखो तो ये डिग्री 2 है, ये कितना डिग्री 2, ये डिग्री 2, ये डिग्री 2। अब देखो जब मैं यहां से 1 की वैल्यू ये वाला पुट करूंगा, अब आई बात समझ में कि हमने यहां से 1 क्यों निकाला, क्योंकि हमें हर एक टर्म को क्या बनाना था, डिग्री 2। तो यहां पे मैंने 1 रखा, जो x वाला सिंगल पावर था, तो यहां हो गया बेटा 1। ये 1 उठा के जैसे ही रखोगे यहां पे, सोचो x मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो 2 डिग्री, इसके साथ तो 2 डिग्री, क्लियर है, क्योंकि x का डिग्री 1 और y का डिग्री 1 दोनों ऐड हो जाएगा। यहां भी वही थे बेटा, इसको यहां पे रखोगे तो इस वजह से मैंने x में सिर्फ 1 लिया है, y में भी 1 लिया है, और इसमें 1 स्क्वायर लिया, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो डिग्री 2 आएगा। क्लियर है यहां से। तो ना अब देखो ये हो जाएगा होमोजेनियस। क्या हो जाएगा होमोजेनियस, देखो जल्दी से। तो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर है ना, प्लस कितना बेटा 2g है ना x, और ये माइनस कर दो यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो बाय n कर दो ना, ठीक, और इधर हो जाएगा बोलो lx प्लस my, lx प्लस my। अब देखो ये मल्टीप्लाई करो डिग्री 2 आएगा, इसका भी डिग्री 2 आएगा, प्लस कितना माइनस हो जाएगा, ये भी बेटा माइनस 2fy अपॉन में n, और ये हो जाएगा अपना कितना देखो lx प्लस my। ओके, एंड लास्ट जो होगा अपने पास देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लेंगे पूरा, तो प्लस c बोलो कितना lx प्लस my प्लस c n का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये हो गया बेटा पूरा होमोजेनियस। ये जो पूरा दिख रहा है आपको ये क्या है होमोजेनियस। और ये क्या देगा बोलो, ये समझ में आया क्या करना है। फॉर होमोजेनियस स्टेप 1 लाइन को कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट लाइन में लाइन से 1 की वैल्यू निकालनी है, कांस्टेंट को एक तरफ रखना है, इसको राइट साइड, यहां से 1 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। अब यहां तक होमोजेनियस है, 2 डिग्री है, तो अगला भी 2 डिग्री ही होना चाहिए। तो इसमें 1 किया, क्योंकि 1 उठा के पुट करेंगे तो ये 2 डिग्री होगा। यहां भी 1 किया, यहां भी बेटा 1 किया, और यहां पे 1 स्क्वायर किया, क्योंकि स्क्वायर करोगे तभी 2 डिग्री। देखो इसको स्क्वायर करो 2 डिग्री, 2 डिग्री दोनों का मल्टीप्लाई भी 2 डिग्री। क्लियर। अब ये देखो इसका क्या मीनिंग होगा मुझे बताओ, अभी भी बताया मैंने आपको मीनिंग क्या होगा बेटा इसका मीनिंग ये होगा कि अपने पास एक कर्व है ना,
और एक अपने पास लाइन है, यही लाइन है अपना, ठीक है। और ये क्या बना रहा है, कॉर्ड बना रहा है, ठीक है। अब यही कॉर्ड जो है वो इस सेंटर के साथ, ऑरिजिन के साथ एंगल बनाएगा। अब कब एंगल बनाएगा जल्दी बताओ, जब क्या होगा, दो लाइन का इक्वेशन होगा ना, दो ज्वाइंट इक्वेशन होगा, यही तो एंगल बन रहा है। ये देखो ओ ए हो गया और ये बी हो गया, तो ओ ये जो अपने पास एक्चुअली है ये है ज्वाइंट इक्वेशन। क्या बेटा ये अपने पास, अगर मैं इसको थोड़ा फोटो को नीचे और लिखूं और नीचे बनाऊं, एक्चुअल में ये क्या है, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी। मतलब ठीक, ये हो गया, ये अपने पास आ गया, ये ओ बी और ये कर्व हो गया और ये लाइन हो गया, ये ए हो गया और ये क्या हो गया बेटा, बी। क्या समझ में आया आपको, क्या किया हमने, नॉन होमोजेनियस को क्या बना दिया बेटा, होमोजेनियस। ध्यान रखेंगे ये कर्व कोई भी हो सकता है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, और एक लाइन होगा। लाइन से कांस्टेंट लेफ्ट साइड, कांस्टेंट से 1 की वैल्यू निकालनी है डिवाइड करके, और वो 1 जो x वाला है उसमें एक 1 पुट करेंगे, यहाँ 1 पुट करेंगे, यहाँ 1 स्क्वायर, क्योंकि हर एक का डिग्री कितना बनाना है बेटा, मुझे 2 बनाना है। तो अब देखो ये क्या हो गया, होमोजीनियस क्या हो गया। आप x वाले को साथ रख लेंगे, x स्क्वायर वाले को साथ रख लेंगे। अब इसमें x नहीं आएगा, सिर्फ देखो इसमें x स्क्वायर के टर्म आएंगे, एक्स वाई का टर्म आएगा, वाई स्क्वायर का टर्म आएगा। मतलब फाइनली ये जो इक्वेशन कन्वर्ट होगा वो एक्चुअली किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये मतलब ए जितने भी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट है वो ए है, जितने भी एक्स वाई के कोफिशिएंट है वो बी है, वो h है 2h है, और जितने भी वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट है वो कैपिटल बी है। आई बात समझ में, मतलब ये इस पे कन्वर्ट हो जाएगा। हम चाहे तो यहां से हम एंगल निकाल सकते हैं, तो वो एंगल क्या आएगा बोलो, वो ये वाला एंगल आएगा, है ना, ये एंगल आ सकता है, थीटा निकाल सकते हैं। कई बार आपको कह देगा 90 एंगल पे है, तो पहले इसको पूरा कन्वर्ट करने के बाद 90 कब होगा, जब बोलो 90 कब बनता है, जब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना होगा, 0। क्लियर है बेटा यहाँ से। तो ये है अपना प्योरली होमोजिनेशन। क्या है ये, होमोजिनेशन। ओके ठीक है, स्टॉप करके नोट करें। ये बच्चा, तो होमोजेनियस से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा आपको कि होमोजेनियस के क्वेश्चन है। कैसे देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस ज्वाइनिंग द ऑरिजिन, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग द ऑरिजिन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन y इक्वल्स टू 3x प्लस 2, ये लाइन है, और कर्व दिया हुआ है। देखो लाइन एंड कर्व, क्या है बेटा, लाइन एंड कर्व। ओके चलिए, तो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि अपने को एक कर्व है, ओके, और एक लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट जहां कर रहा है, ये यहां से कितना एंगल बना रहा है, यही कह रहा है। तो क्या ये वही क्वेश्चन नहीं है, सोचो तो, कि ये दोनों के जो कॉमन पॉइंट से जो लाइन पास हो रहे हैं अपने पास यहां से, वो ऑरिजिन पे एंगल बना रहे हैं। मतलब ये जो पीओएसएल जो एंगल बना रहा होगा वही निकालना है। तो हमें होमोजिनेशन कर देना है और उसके बीच का एंगल निकाल लेना। अभी भी मैंने बताया था क्वेश्चन वहां पे एंगल का भी पूछ सकते हैं आपको। तो सबसे फर्स्ट सॉल्यूशन पार्ट देखिए इसका। सॉल्यूशन पार्ट के लिए क्या किया जाएगा बेटा, पहले लाइन देखो क्या दिया है बोलो। तो लाइन, गिवन लाइन क्या है अपने पास, गिवन लाइन है, देखो गिवन लाइन है अपने पास y इक्वल्स टू 3x प्लस 2। तो सबसे पहले यहाँ पे 3x को लेफ्ट साइड और 2 को डिवाइड, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी बेटा। यहाँ से नहीं आया समझ में, याद है ना, वहां से 1 निकालना होता है कांस्टेंट। इसको राइट साइड किया, सॉरी इसको लेफ्ट साइड किया, डिवाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा बोलो, y माइनस 3x बाय में 2। क्लियर है बेटा यहाँ से, ठीक है, ये लाइन हो गया। एंड जो कर्व है अपने पास, कर्व क्या है बेटा, जल्दी बताओ, कर्व क्या है अपने पास, जल्दी बताइए। कर्व है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। फॉर होमोजिनेशन, जैसे मैं होमोजिनेशन करूंगा ऑटोमेटिकली दो लाइन बन जाएगा जो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा होगा। क्लियर, जैसे मैं होमोजिनेशन करूंगा। तो नाउ क्या करें हम लोग, फॉर होमोजिनेशन, ठीक है, क्या होगा बेटा जल्दी बताओ। तो यहाँ पे 1, तो ये 1 वैल्यू पुट हो जाएगा यहाँ से, तो एक्स इसका ये होमोजेनियस हो जाएगा, है ना। ये क्या है, ज्वाइंट इक्वेशन, ये क्या है बेटा, ज्वाइंट इक्वेशन, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी। क्लियर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4x इंटू में क्या हो जाएगा बोलो, y माइनस 3 है। अब ये मत बोला कि सर वहां माइनस आया था,
अब इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो y माइनस 3x/2 प्लस में कितना बेटा 4x था ना यहाँ पे 8y, यहाँ भी 1 ही आएगा यहाँ पे बेटा, क्योंकि 1 यूज करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना y माइनस 3x, y में कितना 2 और माइनस में 11 में इसका स्क्वायर, तो y माइनस 3x/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक, ये हमने होमोजिनेशन कर दिया। जैसे होमोजिनेशन किया तो ये अपने पास जॉइंट इक्वेशन आ जाएगा OB एंड लाइन जॉइंटिंग। अब होमोजिनेशन पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो याद करो कन्वर्ट हो जाएगा कितना, मैंने लिखा था ना कैपिटल AX स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वायर, है ना। चलिए तो इसी को सॉल्व कर रहा हूं मैं। तो ये होमोजिनेशन बन रहा है अपना। चलिए एक्स स्क्वायर वाला तो थोड़ा जल्दी करेंगे बेटे, तो थोड़ा प्रैक्टिस में हम लोग इसको जल्दी से करेंगे। देखो ये एक्स स्क्वायर यहां से निकल के आ रहा है, एक एक्स स्क्वायर यहां से भी आएगा, मल्टीप्ल हो चुके। एक्स स्क्वायर जब निकल के आएगा तो ब्रैकेट में क्या क्या आएगा, कॉमन आ रहा है ना, यहां से आ गया 1, यहां से कितना देखो ये कैंसिल आउट, तो 2 बन रहा है। तो 2 बन रहा है, यहां से 2 कैंसिल 2 कर ही देते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा कितना देखो 2x, तो ये आ जाएगा कितना -6 बराबर। अच्छा इधर कहीं आ रहा है क्या फिर से एक्स स्क्वायर, हाँ आएगा। देखो एक एक्स स्क्वायर यहां से निकला, एक एक्स ये मल्टीप्लाई होने के बाद देखो कैंसिल आउट हो गया बेटा। मैं डायरेक्टली कर रहा हूं इसको, है ना। चलिए अब इसके बाद 8y ये तो इससे तो आएगा नहीं, ठीक है। यहां से देखो y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर आएगा। देखो यहां से क्या आ रहा है, यहाँ पे 9x स्क्वायर बाय 4 आ रहा है क्या समझ में? नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं क्या करता हूं, मैं पूरा सॉल्व ही करता हूं, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 2xy प्लस में, ठीक है। याद रखना बस एक ही बार ये सॉल्व कर रहा हूं, उसके बाद मैं बहुत फास्ट चलूंगा इस पे, क्योंकि थोड़ा टाइम बचाना होता है बेटा एग्जाम में। ये अपने पास कितना हो गया सोचो, ये मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2xy माइनस में कितना बेटा 6x स्क्वायर, ठीक। इसको अगर करो तो ये 4 हो जाएगा बराबर। तो 4 हो गया तो ये कितना हो गया बोलो, प्लस में 4y स्क्वायर और माइनस में 12 और ये आ जाएगा xy, ठीक है। अब इसको देखो 11 पहले से ही है, तो ये देखो बाय 4 11/4 है ना, ये 11/4 आ जाएगा अपने पास। तो -11/4 और इसको ब्रेक कर लो, अंदर वाले को ब्रेक करोगे तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस में 9x स्क्वायर माइनस में कितना बेटा 3 × 2 6 xy इक्वल टू कितना 0। क्लियर। तो अब यहां से अगर हम इसको एक्स स्क्वायर कॉमन करें तो देखो एक्स स्क्वायर कौन कौन सा आ रहा है, एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर नहीं। तो देखो क्या आ गया बेटा, बोलो जल्दी से 1 - 6 -11 था ना ये, हाँ। तो 11 था तो बेटा कितना आ रहा है बोलो, ये आ रहा है अपने को 99 है ना। क्या आ रहा है 99/4, तो आई बात समझ में, इनटू में एक्स स्क्वायर, ठीक। अब एक्स वाई वाला काम करते देखो, ये एक्स वाई ये एक्स वाई, तो हम करते जाते हैं 2 + 2 -12। आप कर वैसा नहीं ऐड तो कर ही सकते हैं, इनप्रॉपर कर ही लेते हैं हम लोग। माइनस में कितना बेटा, यहां से देखो ये आ रहा है कैंसिल आउट हो गया ना, कितना से ये आ गया 2 से, है ना। तो ये आ गया कितना 3, ये आ रहा है कितना +33 और बाय में कितना 2 इंटू में एक्स वाई प्लस, हम चाहे तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे बेटा। ये आ गया -5 डायरेक्ट यहीं पे कर लो, और यहाँ पे आ गया 4 तो ये आ गया -8, कितना आ गया ये -8 बराबर, सही है ना। तो 4 और ये -12 है ना। चलो तो इसका मतलब इसको थोड़ा सा इधर इस साइड लिख लूं, ये आ जाएगा -8 प्लस कितना बेटा 33/2 और ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर वाला चेक करो, तो 3y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 7y स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया कितना 7 और इधर आ रहा है अपने पास कितना बेटा -11/4 का y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सॉल्व करते देखते हैं क्या क्या आता है ना। सॉल्व करें थोड़ा, देखो तो यहाँ से क्या होगा बोलो जल्दी से। तो यहाँ से अपने पास इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लिया तो यहाँ से आ जाएगा -119/4 है ना एक्स स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा ये देखो चेक करो, ये आ जाएगा कितना बेटा देखो 17 आ रहा है, आगे 16 आ गया ना, 16 तो 16 7 13, हाँ ठीक है 17/2 XY, ओके।
और प्लस में बेटा ये आ रहा है अपना कितना, और तो यार 17/4 कितना आ रहा है बेटा, 17/4 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 0। ओके ठीक है, यहां तक अपना हो गया। नाउ नेक्स्ट जो अपने पास है, अगर इसको थोड़ा और सॉल्व कर लूं तो नीचे एलसीएम 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा -119 एक्स स्क्वायर प्लस 34 एक्स वाई। ओके, और प्लस में बेटा कितना ये आ रहा है अपने पास 17 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक, मुझे लग रहा है 17 कॉमन आ रहा है, 17 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो 17 कॉमन हटा दो, आ जाएगा -7 एक्स स्क्वायर प्लस में ये आ गया 2x वाई और प्लस में बेटा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्लियर है? यहाँ से देखो ये होमोजेनियस पार्ट आ गया अपना। अब अगर इस पे थोड़ा सा कंपेयर करो आप, तो यहाँ से अपने पास ये क्या आ रहा है, a की वैल्यू कितनी आ रही है चेक करो, ये आ रहा है -7, ठीक है, और h की वैल्यू 1 आ रही है बेटा, h की वैल्यू कितनी आ रही है 1। ओके, और b की वैल्यू भी 1 ही आ रही है ना, तो यहाँ तक हमने सॉल्व किया। ठीक है, ये आपको क्या बता रहा है, ये यही बता रहा है कि अपने पास ये कर्व था, थोड़ा सा ऊपर फुट करूं बेटा, इसको रिमूव कर देता हूं, ठीक है ना। चलिए तो यहां से देखिए क्या आएगा बोलो, तो यहां से अपने पास, हाँ तो यहां से अपने पास आ जाएगा, देखो ये क्या बता रहा है बेटा अपने को, ये बता रहा है कि ये अपने पास कर्व है और ये लाइन है, तो ये जो अपने पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है, ये जो कॉर्ड है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो अपने पास ये कॉर्ड बना रहा है ना, ये इसके साथ और इनके साथ कितना एंगल बना रहा है बोलो, थीटा बना रहा है ना, यही थीटा निकाला, तो ये अपना यही अपना पीओएसएल है, ज्वाइंट इक्वेशन जो ऑरिजिन से पास हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ tan थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं सिर्फ, क्या होता है बोलो, 2√h² माइनस AB अपॉन मॉड A प्लस B, याद है अपने को, तो रख देते हैं यहाँ पे, बोलो जल्दी से, A की देखो यहाँ से 2√h², तो h² 1 हो गया, और प्लस में अच्छा ये -7 है ना अपने पास, तो यहाँ जाएगा +7, ठीक है, और बाय में कितना बेटा बोलो, मॉड में a, तो a अपने पास -7 प्लस में 1, ठीक, तो थोड़ा सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व अगर किया जाए, ठीक है, तो इसको हटा रहा हूँ थोड़ा, देखो तो इसको tan थीटा यहाँ से निकाला जाए बेटा, तो क्या आ जाएगा बोलो, यहाँ आ जाएगा 4√2, क्योंकि ये 2√2 देगा, और डिवाइड बाय कितना बेटा 6, ये कैंसिल आउट 2 और ये आ गया 3, थीटा की वैल्यू कितनी आई बेटा यहाँ से, tan इनवर्स बोलो 2√2 और बाय में 3। ओके, ये आ रहा है एंगल, ये आ रहा है अपना एंगल। क्लियर है यहाँ से? ठीक है, तो ये था अपना एक क्वेश्चन, देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि कर्व और लाइन दिया है तो होमोजेनेशन करना है अपने को। ठीक है, चलिए स्टॉप करके नोट करें बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लो इसको ना, इंपॉर्टेंट कर लेना। ठीक है, क्या कर रहा है, शो दैट, है ना, क्या लिखा है, शो दैट ऑल कॉर्ड्स ऑफ कर्व दिया हुआ अपने को। ठीक है, ऑल कॉर्ड्स ऑफ कर्व विच सबटेंड अ राइट एंगल एट द ऑरिजिन पासिस थ्रू द फिक्स पॉइंट। मतलब क्या बोला उसने, सुनिएगा अच्छे से। अपने पास एक कर्व है, ये कर्व है, इसके जितने भी कॉर्ड हैं, इसके जितने भी कॉर्ड हैं, और कैसे कॉर्ड, जो इस ऑरिजिन के साथ कितने एंगल पे है, राइट एंगल पे। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये कर्व बना लिया, सपोज करो, ठीक है, ये कर्व बना लिया मैंने, ठीक, और ये कर्व सपोज करो ये अपने पास एक कॉर्ड है, और ये एंगल कितना बना रहा है इसके साथ, 90। कितना एंगल बन रहा है बेटा, 90। वैसे ही और भी कॉर्ड होंगे, वैसे ही और भी कॉर्ड होंगे बेटा। जैसे मान लीजिए ये वाला आ गया अपना, ठीक है, ये भी 90 पे। तो कह रहा है कि जितने भी कॉर्ड होंगे, मान लो ये भी है अपने पास, ये भी क्या बना रहा है यहाँ पे, 90, तो वो सभी के सभी कहां से पास होंगे, एक फिक्स पॉइंट से। मतलब वो सारे कॉर्ड जो ऑरिजिन के साथ कितने एंगल पे है, 90 पे है, वो डेफिनेटली एक फिक्स पॉइंट से पास होगा। मतलब ये कॉर्ड जो है वो वेरिएबल लाइन है। कॉर्ड क्या है, कॉर्ड एक्चुअली वेरिएबल है, ठीक है, बहुत सारे कॉर्ड है, लेकिन वो सभी के सभी कहां से पास हो रहे हैं, फिक्स पॉइंट से। आई बात समझ में? ठीक है, इसका मतलब यहां भी अपने को क्या बनाना है, सोचो, यहां भी अपने को होमोजिनेशन बनाना है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी मर्जी से, ध्यान सुनना बेटा, हमें क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ फोटो फिर से एक बार बना लेते हैं हम लोग। फोटो में कह रहा है अपने पास ये कर्व है, और अब मान लो अगर ये अपने पास कॉर्ड है, ये एंगल कितना बन रहा है, 90। ठीक, तो और भी कॉर्ड मान लो ऐसा अगर कॉर्ड आ गया,
अब भी एंगल कितना बन रहा है बेटा 90, ठीक है, ये एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है। तो मान लेते हैं जो कॉर्ड है अपने पास, ठीक है, ये सारे कॉर्ड यहाँ पे सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है बेटा 90, तो ये फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है, यही अपने को कहना है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट लाइन का जो इक्वेशन है क्या बेटा Lx प्लस एम वाई, है ना, Lx प्लस एम वाई प्लस n इक्वल्स टू 0। ये मैंने मान लिया कि ये अपने पास लाइन का इक्वेशन। आप चाहे तो इसको 1 भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। डायरेक्टली n को 1 बना दो तो भी चलेगा। तो Lx प्लस एम वाई प्लस n इक्वल्स टू 0 कर दो, इक्वल्स टू 1 बना दो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो Lx प्लस एम वाई इक्वल्स टू 1 कर दिया, ठीक है। ये मैंने मान लिया कि ये कॉर्ड है ना, कॉर्ड क्या है, लाइन ही तो है, ठीक है। तो कॉर्ड है अपने पास, चलिए। एंड गिवन कर्व क्या है अपने पास, गिवन कर्व है बेटा, बोले जैसे 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 0। ना अब क्या करें हम लोग, इसको होमोजिनेशन कर ले ना। फॉर होमोजिनेशन क्या कहता है होमोजिनेशन, सोचो, यहाँ पे 1 बैठेगा, यहाँ भी 1 बैठेगा। एक्चुअली 1 दोनों के लिए बैठेगा तो आप बाहर भी बिठा सकते हैं, लेकिन बाद में फिर मल्टीप्लाई तो करना ही करना है अपने को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलो, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x इंटू में Lx प्लस एम वाई, ठीक है, प्लस में 4y, याद है ना, यहाँ पे 1 होगा बेटा, ध्यान नहीं भूलना नहीं है, होमोजिनेशन करना है अपने को। ये आ जाएगा कितना Lx प्लस एम वाई। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे 1 क्यों रखा, n क्यों नहीं रखा आपने, चलेगा, वो ऑटोमेटिकली वैल्यू ले लेगा बेटा, ठीक है। तो Lx प्लस एम वाई, है ना, कुछ कितना बेटा 0, ठीक। अब ये हो गया होमोजिनेशन, ठीक है। चलिए अब ध्यान से सुनना, यहां से कर रहा हूं मैं, चलिए। तो देखिए, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सॉल्व करते हैं। यह आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर माइनस में कितना बेटा, ये मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा माइनस 2lx स्क्वायर, ओके। ये मल्टीप्लाई किया तो माइनस में 2lxy बराबर, वो मल्टीप्लाई किया तो प्लस में 4lxy, ओके। एंड लास्ट वो जो मल्टीप्लाई किया तो कितना दे देगा बेटा, बोलो, प्लस में कितना 4my स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये क्या है, ये है ज्वाइंट इक्वेशन, हाँ, ध्यान से सुनना। ये क्या है बेटा, ये है ज्वाइंट इक्वेशन। देखा जाए तो मैं लिख सकता हूं इसको ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ OA एंड OB, क्लियर है, ठीक है। चलिए तो इसको थोड़ा सा एक साथ कर लेते हैं। चलिए तो क्या आ जाएगा बोलो, यहाँ पे 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर सबसे कॉमन ले लो, जो x स्क्वायर वाला है आ जाएगा 3 माइनस 2l, और बस 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 बराबर ना, 3 माइनस 2l, ओके बेटा। चलिए तो अब एक्स वाई वाला देख लो, तो एक्स वाई वाला ये है, तो प्लस में 4l माइनस 4l 2l, तो ये डायरेक्टली आ गया बेटा, कितना आ गया ये 2lxy, ओके, ठीक है ना। चलिए फोटो हटा रहा हूं मैं, थोड़ा फोटो आपको समझ में आ गया होगा क्या है ये। और लास्ट अपने पास वाई स्क्वायर वाला टर्म अपने पास आ रहा है, तो ये वाई स्क्वायर है और एक ये वाई स्क्वायर है, तो प्लस में 4m माइनस 1y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अच्छा गिवन क्या है, गिवन है बेटा कि OA परपेंडिकुलर टू OB। याद कीजिए, फोटो में फिर से बना रहा हूँ नीचे, ठीक है। फोटो याद है, फोटो कुछ इस तरीके से बेटा, ये कितना एंगल बना रहा है, ये 90, ये A हो गया, ये B हो गया, यही अपना Lx प्लस एम वाई टू 1, और यही कर्व है अपना, ठीक है। उसके बीच में एंगल कितना 90 परपेंडिकुलर। इसका मतलब है कि यहां से हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ ये एक्स स्क्वायर रह गया यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर रह गया था बेटा, ठीक। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, क्योंकि 90 एंगल बन रहा है ना, तो होमोजेनियस एंगल 90 कब बनाता है, जब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट वाई स्क्वायर कोफिशिएंट कितना बन रहा है, कितना होना चाहिए बेटा 0, आ जाएगा 3 माइनस 2l, ठीक है, प्लस में कितना बेटा 4m माइनस 1, 4m माइनस 1,
बराबर, चेक कर लीजिएगा पूरा अच्छे से, ठीक है। इज इक्वल टू कितना बेटा 0। अगर यहाँ से थोड़ा सा इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करें तो देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है अपने को कितना बेटा, ये आ रहा है देखो ये 4m है ना। तो अगर मैं इसको ये आ रहा है देखो -2l प्लस 4m, ये +2 आ रहा है बेटा, ठीक है, इक्वल्स टू 0 बराबर। अब देखो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन कर दूँ -l प्लस 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। याद कीजिए क्या, इसको ऐसे उसको ऊपर लिखता हूँ बेटा, लिख नहीं रहा होगा, हो सकता है ऊपर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना क्या आएगा बेटा, जल्दी बताइए। यहाँ से आ जाएगा अपने पास फाइनली ये कितना आ गया अपने पास -l प्लस बोलो 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 1 इक्वल्स टू 0 बराबर ना, ठीक है, सही है, ठीक है। तो अब यहाँ से काम कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -l प्लस 2m उसको -1 मल्टीप्लाई कर देते हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 1। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसको अब कंपेयर करना है ना, कंपेयरिंग विथ, याद करो है ना, कंपेयरिंग विथ, एक मिनट क्या होगा बेटा, कंपेयरिंग विथ किसके साथ, lx प्लस my इक्वल्स टू 1। तो देखो जैसे हम इसको कंपेयर करेंगे यहाँ से, अपने पास कंपेयर करने के बाद याद करो ना, याद एक वेरिएबल लाइन होता था ABC R इन AP, तो फिक्स पॉइंट से पास होता था, वही वाला केस है बेटा। एक्चुअली यहाँ पे FOL वाला फैमिली ऑफ लाइन वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। दोनों को जब कंपेयर करेंगे देखो x की जगह पे 1 है और y की जगह पे कितना है बेटा, देखो y की जगह पे -2 है, कितना है, तो इसका मतलब है अपने पास ये किससे पास हो रहा है, फिक्स पॉइंट से, है ना, किससे पास हो रहा है, फिक्स पॉइंट से। अगर आपको ये नहीं पता कि ये कंपेयर कैसे किया है, तो आपको क्या करना है, इसको फैमिली ऑफ लाइन में कन्वर्ट कर देना है। फैमिली ऑफ लाइन में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे ये प्रूव हो जाता है कि एक फिक्स पॉइंट से पास होगा। कंपेयर कर देंगे तो ये तो अपना आ ही रहा है, तो अपने पास फिक्स पॉइंट क्या होगा जल्दी बताओ, फिक्स पॉइंट हो गया अपने पास, जल्दी बोलो। तो यहाँ से अपने पास फिक्स पॉइंट क्या आ रहा है बेटा, जल्दी बताओ। तो फिक्स पॉइंट आ रहा है अपने पास, जल्दी बताइए 1, -2, ठीक है। कंपेयर करने के बाद अपने पास एक 1 आ रहा है, एक -2 आ रहा है, तो फिक्स पॉइंट कितना आ गया बेटा 1, -2, ठीक है। ये अपने पास हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, क्लियर है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था बेटा, इसको आप नोट करेंगे। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, देखो इन द लाइन lx प्लस my इक्वल्स टू 1 इंटरसेक्ट द कर्व x² प्लस y² इक्वल्स टू a²। देखो बेटा आपको पता नहीं है ये क्या है, मुझे पता है, तो इस कर्व की जगह वो सर्कल भी बोल सकता था, क्योंकि ये सर्कल का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है, ये सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर ऑरिजिन होता है। सेंटर क्या होता है, ऑरिजिन, और रेडियस कितना होता है a, रेडियस कितना होता है a। अभी फिलहाल के लिए जान लीजिए, नहीं भी जाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर्व है अपने पास, ठीक है। चलिए, if a line lx plus my equals to 1 intersect the curve x² plus y² equals to a² at a and b, वही 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, AB subtend 45 डिग्री at origin, find the value of a² l² plus m²। तो बेटा एकदम वही सेम क्वेश्चन था ना, कि वो कर्व है, अभी मुझे पता है कि वो सर्कल है, तो मान लीजिए ये रहा सर्कल, ठीक है। थोड़ा सर्कल का सेंटर, ऑरिजिन और रेडियस a के बराबर, ठीक है, ठीक। चलो ध्यान से सुनना, यही कर्व है वो, एक्चुअल में कर्व कोई भी रख सकता था, तो ये मान लो, ठीक। अब उसने बोला है कि ये जो एंगल बन रहा है, एक मिनट, ठीक, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये एंगल कितना बेटा 45, ये कट कर रहा है ए पे, ये कट कर रहा है बी पे। क्या फिर से POSL वाला बात आ रहा है बेटा, हाँ, ये कर्व हो गया और ये लाइन हो गया, यही लाइन है ना अपना lx प्लस my इक्वल्स टू n, ठीक। तो फिर ये POSL वाली बात है, मतलब होमोजिनेशन करना है अपने, क्या करना है, होमोजिनेशन। तो सॉल्यूशन पार्ट देखिए, है ना, लाइन क्या है बेटा अपने पास, बोलो lx प्लस my इक्वल्स टू 1, ऑलरेडी 1 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड जो अपने पास कर्व है वो क्या है, जल्दी बताओ, x² प्लस y² माइनस a² इक्वल्स टू 0, नहीं आया सर, यही फॉर्मेट है अपना, ठीक है। तो आपको पता है ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 1² की जरूरत है, ठीक है। तो अपने पास फॉर होमोजिनेशन, क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, होमोजिनेशन के लिए यही अपने पास ज्वाइंट, यह क्या हो जाएगा, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ OA एंड
OB, यही पेयर ऑफ लाइन है बेटा अपना, ठीक है, होमोजेनियस फॉर्म में अपने को दिखेगा, यही अपना होमोजेनियस फॉर्म है। यहाँ पे मैं H लिख सकता हूँ इसको, ठीक है, चलेगा। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, बोलो जल्दी से, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो है ही स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर, यह आ जाएगा LX प्लस एम वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आई बात समझ, देखो अब होमोजेनियस बन गए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो देखो प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं होमोजेनियस वाले फॉर्म में। तो फाइनली अपने पास देखो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, यहां से आ रहा है देखो कितना, ए स्क्वायर एल एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहां से भी माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर, माइनस में कितना बेटा, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर एल एम एक्स वाई इक्वल्स टू LM XY इक्वल्स टू 0 बराबर है। चेक कर लीजिए उसको, सारे प्लस वाले में एक्चुअली माइनस उसकी वजह से हो गया, ठीक है। चलो तो अगर मैं थोड़ा सा और इसको करूं, x वाले साथ कर दूं, तो ये देखो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर एल स्क्वायर, ये आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक। XY वाले को अगर साथ करूं तो माइनस में XY वाला एक ही है, यही वाला है, तो 2a स्क्वायर LM XY, एंड लास्ट जो अपने पास प्लस में अगर मैं ले लूं बेटा वाई स्क्वायर कॉमन हो, तो ये दोनों वाई स्क्वायर है, तो ये क्या आ जाएगा देखो 1 माइनस, वही जल्दी से ये आ जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और ये आ गया वाई स्क्वायर कॉमन इक्वल्स टू 0। क्लियर है यहाँ से, ठीक है, ये अपना ओके। अब गिवन क्या है कि एंगल बिटवीन OA एंड OB कितना बेटा 45, मतलब पेयर ऑफ लाइन के बीच में एंगल कितना दिया हुआ है 45, है ना। तो गिवन अपने को देखो ध्यान से, गिवन क्या है बेटा, तो गिवन है थीटा इक्वल्स टू OA और OB के बीच में एंगल, वो कितना है बोलो, वो 45 है। इसका मतलब है tan थीटा किसके ऊपर हो जाएगा, 45 के बराबर आया क्या। और अगर फॉर्मूला ये हो गया 1, फॉर्मूला करूं तो 2√h स्क्वायर माइनस AB बाय मॉड A प्लस B इज इक्वल्स टू 1। इधर मल्टीप्लाई करके आई बात समझ में, तो इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बोलो 2, है ना। तो अंडर रूट में कितना बेटा, h स्क्वायर माइनस AB इक्वल्स टू मॉड A प्लस B, आया क्या समझ में, नहीं आया समझ में, ओके। अब यहाँ पे वैल्यू रखना है सिर्फ, तो वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वैल्यू कैसे रखे बेटा, तो वैल्यू एक बार मुझे ऊपर वाला हटाना पड़ेगा, देखो वैल्यू एक बार मैं यहाँ पे रखा हूँ, तो एक ही जगह पे कौन सी वैल्यू रखेंगे, तो एक ही जगह पे हम ये रखेंगे, ओके। h की जगह पे हम लोग ये 2h की जगह पे हम लोग ये वाला वैल्यू रखेंगे, तो h की जगह पे सिर्फ ये वाला 2 को हटा के, ठीक है, और b की जगह पे ये वाला, ठीक है। तो ना यहाँ से जो अपने पास एक स्टेप और लिख दो, यहीं पे लिख दो, चलो उसके बाद मैं ऊपर से सॉल्व करूंगा 2√ओवर के अंदर, चाहो तो अभी स्क्वायर कर दूं, लेकिन वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। चलो ध्यान से देखो, h की वैल्यू कितनी है बोलो, ALM स्क्वायर, है ना, h स्क्वायर बोला है ना, ये कितना आ जाएगा बोलो, a स्क्वायर, ठीक है, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 2 तो हट गया, क्योंकि h की वैल्यू क्या हो जाएगा अपने पास, h की वैल्यू हो जाएगी सिर्फ ये वाला और नेगेटिव के साथ, तो नेगेटिव तो स्क्वायर करोगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये a की पावर 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा L स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस में a इंटू बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है, इंटू बेटा कितना 1 माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं, ठीक है। तो मॉड में कितना आ जाएगा बेटा बोलो, 1 प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस ए स्क्वायर एल स्क्वायर का मॉड, ओके। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना है आपको, ध्यान से देखिए, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ओके। चलिए देखिए, तो चलो तो यहाँ से सॉल्व किया जाए, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास आ रहा है 2√ओवर, तो a की पावर 4 L स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 1, तो माइनस 1 ही होगा, 1 इंटू ये माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा बेटा, ये क्या बन जाएगा बोलो, ये बन जाएगा a स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक। अगला मल्टीप्लाई इसका इसके साथ, तो माइनस रहेगा प्लस हो जाएगा बेटा, तो प्लस कितना हो जाएगा a स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक। इन दोनों का मल्टीप्लाई तो प्लस में, लेकिन माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा कितना माइनस a की पावर 4 L स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखो ये हो गया 2, ये हो गया 2 माइनस, बोलिए जल्दी से कितना a स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एम स्क्वायर, ये ब्रैकेट में ले लो क्योंकि माइनस दोनों के लिए है ना। चलिए
अब ध्यान से देखो, मुझे तो लग रहा है ये वाला कैंसिल आउट हो गया, नहीं? तो देखो ध्यान से कितना आ गया, 2 रूट में कितना बेटा, देखो तो 2 रूट में अपने पास यहाँ से दिख रहा है अपने को, ये अपने पास 1 है ना, हाँ 1 है, तो अपने पास आ गया a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर l स्क्वायर, ये एक साथ हो गया, माइनस में 1 बराबर इज इक्वल्स टू 2 मॉड में बेटा कितना, सॉरी 2 नहीं, यहाँ पे आएगा 2 माइनस में देखो a स्क्वायर l स्क्वायर प्लस, हटाओ इसे, देखो ध्यान से a स्क्वायर m स्क्वायर, ठीक है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि a स्क्वायर कॉमन आ रहा है बेटा, ठीक? a स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ रहा है, देखिए ध्यान से, तो a स्क्वायर अगर ये कॉमन आ रहा है तो ये अपने पास आ जाएगा 2 रूट ओवर a स्क्वायर कॉमन, तो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर बन रहा है -1, और यहाँ बन रहा है 2 अंडर रूट, बोलो जल्दी से, यहाँ भी a स्क्वायर कॉमन आ रहा है बेटा, l स्क्वायर प्लस m, आई थिंक मुझे इसी की वैल्यू चाहिए थी, इसकी वैल्यू को पुट कर देता हूँ मैं k, पुट a स्क्वायर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, यही निकाला था तो k पुट कर लेते हैं, तो कितना आ गया यहाँ से जल्दी बताओ, यहाँ से आ गया, ये आ गया 2 रूट k -1, और यहाँ से आ रहा है 2 माइनस, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो यह आ जाएगा कितना, देखो दोनों तरफ स्क्वायर मार दिया, ठीक है? ऐसे आएगा समझ, यही निकालना है अपने को फाइनली, तो यहाँ से निकाला, देखो ध्यान से क्या आ जाएगा, 4k -1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा कितना, 4 प्लस k स्क्वायर माइनस 4k, ठीक है? चलिए सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व किया तो इसको उठा के राइट साइड, आई थिंक कितना हो जाएगा, देखो k स्क्वायर और ये हो गया 4k, इधर आया तो माइनस 8k और ये आ रहा है -4, तो प्लस 8 टू 0, ठीक? अब यहां से अगर मैं k की वैल्यू निकालूं तो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, k इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 माइनस में 32, नहीं अरे हो जाएगा 8 इंटू 4, ये आ जाएगा 32, कितना जाएगा बेटा फाइनली 32, और बाय में कितना, बाय में 2, ठीक? तो यही क्या है अपना बेटा, नाउ यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, देखो सॉल्व किया बेटा यहाँ से, तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी जम के आ रही है बोलो, यही k कौन है अपना, यही k है बेटा, a l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, यही निकालना था अपने को, तो यहाँ से आ रहा है 8 प्लस 2 वैल्यू आएगी, 32 का मतलब 16 इंटू 2, तो यह आ जाएगा 4 रूट 2 और बाय में 2, और एक आ जाएगा 8 माइनस कितना बेटा 4 रूट 2 बाय में 2, ये कैंसिल आउट, तो फाइनली अगर मैं देखूं तो यह आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 2, क्लियर? तो यहाँ से 2 वैल्यू जम के आ रही, क्या क्या आ रही है देखो यहाँ से, एक आ रहा 4 प्लस 2 रूट 2, बराबर है ना बेटा, उसके बाद दूसरी वैल्यू है 4 माइनस 2, अब देखो एक्चुअली में सभी स्क्वायर में है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, सभी पॉजिटिव है, चेक करो ये कितना होता है बेटा, ये √8 है, √8 का मतलब 3 पॉइंट समथिंग, तो सभी पॉजिटिव आ रहा है, तो फाइनली अपने पास यहाँ से a स्क्वायर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, दोनों आएगी, ये दोनों पॉजिटिव आ रहा है ना, तो 4 प्लस माइनस 2 रूट 2, ओके? तो ये अपने पास सॉल्यूशन है ना, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं बेटा, बहुत सारे, ओके? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस अपने को बन सकते हैं, ठीक? ये उससे रिलेटेड क्वेश्चंस था, ओके बेटा? ना अब बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में सेंड करूंगा, ठीक है? इससे रिलेटेड पीयूएसएल से रिलेटेड, क्योंकि ये वाला जो मैंने डीबीपी दिया है ना उसमें इसकी क्वेश्चंस नहीं है, शायद हो सकते हैं 1-2 हो, लेकिन उतने बढ़िया नहीं है, तो मैं कुछ आपको क्वेश्चंस इसमें से सेंड करूंगा, वो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ओके? ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ ठीक है, इससे आप जो क्वेश्चन है डीबीपी बेटा वो खत्म कीजिए, और मुझे इसके जो नोट्स हैं वो चाहिए अपने को, पीएसएल के नोट्स चाहिए, ठीक है? तो यहाँ तक अपना पीएसएल जो है वो खत्म हुआ, ठीक है? अपना नेक्स्ट टेस्ट जो होगा वो इसी पे बेस्ड होगा, ठीक है ना? चलिए।